दो शब्द बुलवाने हैं बुलवाऊं? जय जय गणेश। आपकी मुलाकात वही बात है ना बारात में। अब तुम्हारा जो बात हमने कही है ना बात ये है। हाँ बेटा तो मैं कहूँ तुम्हारे जय गणेश। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। महाराज जी, इस जो गणेश टीले पे स्थित ये भगवान का मंदिर है, इसका क्या प्राचीन मतलब इतिहास है? आप इसके बारे में आप दो शब्द बताइए। वैसे तो काफ़ी इनके इतिहास हैं। भगवान कृष्ण के विवाह से और जो भगवान कृष्ण के द्वारा जो अंबिका वन में महाराज हुआ था जी, ये वही भूमि है जहाँ पर महाराज हुआ था, जिसको कहते हैं अंबिका वन। ये सिद्धपीठ है। कालांतर में परंपरागत जो हैं ये चले आ रहे हैं आपके छत्रपति महाराज शिवाजी जी, जो कि आगरा से फल की टोकरी से द्वारा अपने पुत्र संभागो साथ में लेकर के और 16 से 65 आपके मई के जी, माह में आगरा से यमुना के किनारे किनारे होते हुए और रात में 2 बजे पर दोनों पिता पुत्रों ने शरण ली। तो सुबह होने के साथ ही संभागो छोड़कर और इलाहाबाद कटनी लाइन से पुणे निकल गए। जी, जब मुगलों को इस बात की जानकारी हुई कि वो उत्तर की तरफ मथुरा की तरफ भागा है, तो उन्होंने उस पहुँचते पहुँचते 8 रोज बाद इस मंदिर पर भी पहुँच गए। और महाराज से पूछा उन्होंने, जो दयालदास जी महाराज रहते थे, हमारे पूर्वज थे, जी, कि महाराज ये लड़का कौन है? मैंने ये मेरा शिष्य है। शिष्य नहीं है, ये शिवाजी का पुत्र है।
मान ये नहीं हो सकता है। तो उस समय अटल विश्वास था। जी। तो उन्होंने एक बात ये कही थी कि क्या अपने साथ में अपनी थाली में अपने कटोरे में इसको भोजन करा सकते हो? मैंने यहाँ करा सकती है। इस समय तो हम तृप्त हैं, कल आप इसी वक्त पर आइएगा, हम आपको ऐसा करके दिखला देंगे, आप यकीन मानिए। तो वो ऐसा कह करके चले गए। तो उनकी घर से बुढ़िया बोलती हैं महाराज जी की कि क्या आप चंद्रवंशी को अपने साथ में भोजन कराएंगे? माने हाँ जरूर कराएंगे, क्योंकि इसकी जान की रक्षा करनी है। जब जान की रक्षा किसी को करनी हो तो मिथ्या भाषण करने में कोई पाप नहीं होता है। आपत्तिकाले मर्यादा नास्ति। इस समय इसकी जान की रक्षा का सवाल है। वो दूसरे दिन आए, आकर के उन्होंने अपने वो घुटमुट अपना जैसा बना करके और चंदन वगैरह माला डाल के पीठ वस्त्र धारण कराए उनको, और मान यज्ञ को पवित्र करा करके अपने साथ में भोजन, वो दोनों बैठ करके वो दोनों एक ही थाली में भोजन किया। तो भोजन करने पर उनको विश्वास हो गया, नतमस्तक होकर के वापस चली गई मुगल। हाँ, उसके उपरांत में ये ठाकुर जी का जो मुखौटा रखा है, जो उसी अत्याचारी औरंगजेब के शासनकाल से चढ़ते चढ़ते इस आकृति को लेकर के वो ये एकत्रित हो गया। अब उसके बाद में 1947 में भारत आजाद हो गया। उसके बाद में 71 में आकर के एक अमृतसर के निवासी जो कि वो अपने बद्रीनाथ के लिए सपत्नीक गए हुए थे, उनको रात्रि में इसी रूप का दर्शन दे करके, इसी छवि का, और उनको बतलाया कि मेरे ऊपर सैकड़ों वर्षों से सिंदूर चढ़ते चढ़ते वो सीमेंट में परिवर्तन होकर के वो मेरे लिए हवा जल वायु जो भी है वो सब मेरी बंद है। आप इस यात्रा को यहीं पर विसर्जन करते हुए और वृंदावन मथुरा पहुंचिए और जाकर के वहां संकेत दो कि मैं जल्दी से जल्दी इसको उतरवाने की व्यवस्था करें। जी जी। वो यहाँ पहुंचते हैं 8 दिन बाद। उन्होंने आकर के ये सारी बातें हमारे बाबा को बताई, जो हमारे बाबा थे रामचंद्र जी महाराज, उनको आकर के ये सामने रखी थी। तो उनको भी विश्वास न हो करके एक बार वो डिगमग हुए तो उन्होंने उनको साधा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगा, ना आप कुछ करेंगे, ये जो सेवा कर रहा है आपका नाती देवकी नंदन, इसी के हाथों पे होगा जो भी होगा, आप घबराइए नहीं, यकीन करिए। अब ठीक है कि ऐसा अनिष्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनके ही आदेश से आया हूँ मैं। ब्रज में घूमते घूमते मुझको 8 दिन हो गए। 8 दिन में तो यहाँ पहुँच पाया हूँ मैं। तो बेटे क्या बजे सुबह सेवा करती हो? तो दूसरे दिन ये सुबह 8 बजे पर कम से कम 50-60 आदमी थे उस समय। हरस्वरूप पाठक थे आपके वृंदावन से, आपके राधे पाठक के पूर्वज लोग, आपके हरकुला जी थे, संतलाल पोद्दार थे, और सब प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। ललिताचार्य जी महाराज थे घाट वाले। तो मंदिर में ठाकुर जी को जल से केवल स्नान करा के उसके बाद में उन्होंने कहा कि नीचे आप अपनी अंजलि बना के खड़े हो जाएं और अब मन को, अपने को, मस्तिष्क को एकाग्र चित्त करते हुए उधर ध्यान दें। बस इतना कहना हुआ है। ये हाथों पर छोड़ करके और ये स्वरूप आपके सामने विद्यमान है, परंतु इसमें भी जीवांश है जो ठाकुर जी की अक्षत गंध, और इस रूप पर चढ़ते चढ़ते और 500 वर्ष से ऊपर वो हो गया, तो इसमें भी भगवान की जाकर के चमत्कार है। तो उसी प्रकार से इनकी सेवा है। जी जी। और जो भी यहाँ दर्शनार्थी आता है उसको इस कथा को, उनका ही वचन है कि बेटे इनको सबको, जो भी दर्शन करने आवे उनको सबको पता चलता है। तो हम अपने फर्ज को पूरा कर रहे हैं जो उनको वचन दिया है। परंतु गणेश जी महाराज को ये सबसे बड़ा, आपको मैंने 2 शब्द सुनाए हैं, और सभी भक्तों से ये ही मेरा आग्रह है कि इस अलौकिक लाभ को जरूर प्राप्त करें और गणेश जी के जरूर अपना समय निकाल करके, मतलब ब्रज में यात्रा करने आए हैं तो इस स्थान पर जरूर आए। ये उच्च कोटि का स्थान है और सिद्ध पीठ है जी, जो कि 21 प्रधान क्षेत्र हैं गणपति के जी। आपके जलना में है, बीड में है, आपके काशी में है, आपके महिषावत में है, भुसावल में है, बेंगलोर में है, कुंभकोणम में है, सिरसा में है। तो उसी प्रकार से ये भी गणेश जी महाराज उच्चिष्ट गणपति जो कि रिद्धि सिद्धि साथ में लेकर के विराजमान है, सर्वांग में सब में देव समुदाय विराजमान है। आप आकर के दर्शन करके देखेंगे तो आप कृत्य हो जाएंगे। बोलो गजानन भगवान की जय।